जो आपने कार्य सौंपा मैं वो निष्ठा भाव से करता रहूं, वो सेवाएं देता रहूं लोगों को। जी हाँ, मेरी मुराद इस समय आपको बताते चलें डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ CTVS की बात करेंगे तो एक वो प्रयास डॉक्टर राकेश सूदन जी का कि जिस तरह से लोगों को अगर बात करें तो चिकित्सा के रिलेटेड जो कि सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको बताते चलें इनका जो है घर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इस समय जो है अमृतसर लिवासा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ज़रूर कहेंगे कि एक वो प्रयास जो ईश्वर ने कार्य सौंपा वो कार्य निष्ठा भाव से, और वो भाव हमें देखने को मिला जब हमारा विज़िट भी यहाँ पर हुआ। और ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से हमेशा एक डॉक्टर का प्रयास होता है कि उसका मरीज़ जो होता है वो स्वस्थ होकर दोबारा घर को लौटे, और ये प्रयास हर उस डॉक्टर का होता है जिस डॉक्टर में वो क्षमता भी होती है, ईश्वर का वरदान भी होता है कि आप कार्य करें ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें। जी डॉक्टर जी बात करें तो जिस तरह से आप ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जिस तरह से आपका ये प्रयास है कि वो सुविधाएं जो ईश्वर ने मुझे इस रास्ते पे लगाया है वो रास्ता जो है हमेशा मैं लोगों की सेवाओं में दूं, तो क्या कहेंगे? हाँ, काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हो। मेरा तो हमेशा प्रयास यही रहा है कि मैं मरीज़ों को ठीक ठाक करके भेजूं। हार्ट के पेशेंट, दिल के रोगी, पिछले 34-35 साल से ऑपरेशन कर रहा हूं और भगवान की दया से बड़े संतुष्ट रिज़ल्ट आए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स परमात्मा का रोल है, और मेरी भी एक सिंसियरिटी है कि मैंने गरीबों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुना है। गरीब मरीज़ों की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और कोशिश करता हूं कि जितने से जितने अच्छा हो सके उनके लिए करूं। और मैं मोस्टली मिशन हॉस्पिटल्स में काम किया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस, जम्मू में बत्रा अस्पताल में भी 2 साल रहा हूं, ताकि लोगों को सस्ते में जितना ज़्यादा काम हो सके। तरन तारण में मिशन अस्पताल, गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया था, वहाँ भी मैंने 3 साल काम किया। बड़े लोगों के ऑपरेशन किए, खासकर जम्मू कश्मीर के, क्योंकि वो सस्ता अस्पताल था, सस्ते में ऑपरेशन हो जाता था उस ज़माने में। अब तो वो भी उतना रेट नहीं रखते हैं। तो बाकी परमात्मा की दया है। हर मरीज़ को मैं अपने परिवार का एक सदस्य मानता हूँ और वही सोच के उनका इलाज करता हूँ, बाकी भगवान ठीक करता है। डॉक्टर साहब बात करें तो एक हार्ट का ऑपरेट और हार्ट से ऑपरेट करना, दिल से ऑपरेट करना, और मरीज़ को हमने देखा कि आप जब उससे काउंसलिंग करते हैं ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार में बैठा है। तो कितनी संतुष्टि मिलती है उस पेशेंट को जब आप वार्तालाप करते हैं? देखिए, मेरा हर पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड रहता है, बहुत संतुष्ट रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ की मेरी हिमाचल का भाषा नहीं आती है, हरियाणवी लोगों में भाषा उनकी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन हाव भाव से, आंखों से लगता है कि बहुत संतुष्ट हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर कोने से पेशेंट आते हैं, वो भगवान की दया से सब ठीक ठाक होकर जा रहे हैं। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं है, ये आशीर्वाद है भगवान जी का, और अच्छा चल रहा है। डॉक्टर साहब बात करेंगे थोड़ा सा लोगों को भी अवेयर किया जाए, जिस तरह से आपसे ऑपरेट करके वो घर की ओर जाते हैं तो किन किन बातों की जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए, कि आपका प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि वो ऑपरेशन जो है वो जल्दी से सक्सेस तो हो जाते हैं लेकिन जल्दी से ठीक होकर दोबारा वो गृह गृहस्थी में अपना रोल निभा सके? हाँ, उसमें मेन रोल आता है रिहैबिलिटेशन जिसको बोलते हैं। एक तो ये हड्डी काट के ऑपरेशन होता है, स्टर्नम की हड्डी कटी होती है, वर्टिकली स्प्लिट करके तारों से जोड़ते हैं, वो 2-3 महीने लेती है जुड़ने में। उसका ख्याल रखते हुए बाकी जो बिजनेसमैन वगैरह उनको तो 2 हफ्ते में मैं काम पे भेज देता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जब डिस्चार्ज होते हैं सारा कुछ एक्टिव पेशेंट जाते हैं। और रिहैबिलिटेशन में 3 चीज़ों का मेन रोल आता है, डाइट, दूसरा मेडिसिन्स, और तीसरी विल पावर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को कोशिश करनी है पूरी कि मेरे को ठीक होना है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही सारा असर डालती है। दवाइयाँ देनी है, उसकी ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें कंट्रोल में रखनी है, और एक्सरसाइज मरीज़ को सिखानी है कि सारी क्या क्या एक्सरसाइज करनी है उन्होंने और कितनी इंटेंसिटी से करनी है।
ये एक मेजर एरिया है। लोग घर कुक्कड़ बन के बैठ जाते हैं और बाद में फिर किसी की कंधे जुड़ जाते हैं, किसी की गर्दन झुक जाती है नीचे, या कोई हिप नहीं काम करती, वो फ़ायदा नहीं है। कि ये उम्र वो वाली होती है, मेरे मरीज़ मोस्टली 60 प्लस के होते हैं, 70-80 साल की उम्र के भी होते हैं, तो उनको बड़ा ज़रूरी है कि एफ़र्ट करते रहें फ़िट रहने की। ऑपरेशन के बाद तो जल्दी फिट हो जाते हैं। तो खाने पीने में डाइट में प्रोटीन ज़्यादा खानी पड़ती है, शुगर का कंट्रोल ठीक रहना चाहिए, उसके लिए मीठी चीज़ें अवॉइड करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंट्रोल रखना है, हेल्दी फैट्स खानी है, रफेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखनी है अपने खाने में। डायबिटीज़ को थोड़ी फ्रूट की रिस्ट्रिक्शन होती है, वो समझा देते हैं सबको। और सब्ज़ियाँ ज़्यादा है, वो मेजर एरिया है जो यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो ये जो हार्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से वॉल्व का बंद होना, स्टंट वगैरह पड़ते हैं, तो ये किस तरह का के सिस्टम होते हैं कि पेशेंट को पता चल जाए फर्स्ट टाइम ही तो आपके पास पहुँचे और ट्रीटमेंट करवाए? देखो, मेरे पास तो कार्डियोलॉजिस्ट डायग्नोज करके भेजते हैं, लेकिन मरीज़ की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना ख्याल रखे। सिम्टम्स 3-4 मेजर हैं, सांस फूलनी, छाती में दर्द होना, या कभी बेहोश होकर गिर पड़ना, या लाइट हेडेडनेस, बैठे हो उठो और ऐसे लगे कि बिल्कुल सिर थोड़ा सा चकरा रहा है। ये सिम्टम है जिसके लिए उनको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। बाकी आजकल बड़ी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि 35 साल की उम्र में हर इंसान को एक बार अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं और एक डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है, वो ब्लड की बायोकेमिस्ट्री वगैरह, कुछ TMT टेस्ट, ये सब कुछ करा के एक बेसलाइन 35 साल की उम्र में डिसाइड कर लेनी चाहिए। फिर जो चेकअप करने वाला डॉक्टर वो आगे गाइड करेगा, 5 साल बाद रिपीट करना है, या 6 साल बाद रिपीट करना है, या 2 साल बाद रिपीट करना है, जैसे वो कहें वैसे करते रहना चाहिए। तो ये मेरी एक सलाह है सब मरीज़ों को, सब लोगों को, मतलब पब्लिक में, कि अपने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर हैं ना, उनसे रब्ता रखें और उनको कॉन्फिडेंस में लेके अपने सारे सिम्टम उनके से डिस्कस करें। जब भी कोई, देयर इज़ नो सिम्टम विच इज़ टू बी इग्नोर्ड। हर इंसान भगवान ने हेल्दी बनाया है, और अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर डाइट खाता है, और कुछ ये जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं हर रिलीजन द्वारा वो नहीं यूज़ करता, तो ही शुड बी फाइन। तो लेकिन अगर उसके बावजूद उसको कोई तकलीफ़ होती है, डॉक्टर कंसल्ट करना ज़रूरी है। और इतने डॉक्टर आजकल भगवान की दया से जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान सारे में डॉक्टरों की प्रोपोर्शन बड़ी अच्छी हो गई है। वो एक टाइम जब हमने डॉक्टरी शुरू की थी तब तो 100 किलोमीटर तक डॉक्टर नहीं मिलता था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। तो अब लोगों को अपनी उस फैसिलिटी का फ़ायदा लेना चाहिए, और हेल्थ एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए। पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, घर बनाना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, सेहत ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। कि आपको 100 प्रॉब्लम्स होगी ना, और भगवान ना करे जिस दिन हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई तो बाकी सब भूल जानी पड़ेंगी, सिर्फ हेल्थ पे ही कंसर्न करना पड़ता है। तो इसलिए हेल्थ का ख्याल प्राइमरली रखना शुरू करो। और एक कहावत है, टू बी फिट एट 60 यू नीड टू स्टार्ट एट 16। 60 साल की उम्र में सेहतमंद होने के लिए आपको 16 की उम्र से शुरू करना पड़ता है। हर किसी के लिए सलाह है। डॉक्टर साहब, बात करें तो हमेशा इंसान जो है कभी कहीं अपने आप को इग्नोर करता रहता है, कोई थोड़ी सी पेन हो, ये हो। लेकिन अगर बात करें तो तुलना करें हम एक गाड़ी की, तो हम समय समय पर देखते हैं कि इसकी सर्विस करवानी है, इसका इंश्योरेंस करवाना है, लेकिन ये नहीं देखते कि जो उसकी सुविधाएं लेगा उसका हम 1 साल में एक बार भी जो है चेकअप नहीं करवाते। तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? यही एक त्रासदी है, ये एक ट्रेजेडी है कि जो गाड़ी खरीदते हैं कि वो उन्हें पैसे दिए होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए उसका हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सारा कुछ देखते हैं। स्क्रैच भी लग जाए तो रगड़ना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ये भगवान ने हमको मुफ्त में दिया हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी अनमोल चीज़ है, इसको मुफ्त नहीं समझना, और अपने शरीर का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। हर इंसान की अपनी जिम्मेवारी है। ये नहीं मेरे पेरेंट्स देखेंगे या वाइफ देखेगी या भाई बंधु देखेंगे, ना, आपने खुद अपना ख्याल रखना है, और कोई भी सिम्टम इग्नोर नहीं करना, और कोशिश करनी है फिट रहने की। रेगुलर वॉकिंग, 4 किलोमीटर वॉक डेली बचपन से शुरू कर देनी चाहिए हर इंसान को। इस तरह खाने की हैबिट्स हेल्दी, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन खाना है बहुत हेल्दी है, बस वही चले। और जो गलत आते हैं जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह, वो अवॉइड करें। ड्रिंकिंग अगर करनी सोशल लिमिट्स के अंदर ज़्यादा नहीं, मैं तो अवॉइड एडवाइस करूँगा ना ही करें, क्योंकि एवरी अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड अल्टीमेटली लीड्स टू सम अदर फॉर्म ऑफ डिजीज़। चाहे वो आप एग्जांपल देते हो उसको कुछ नहीं हुआ, बाद में होता है, सबको होता है। तो ये चीज़ें हैं। और
एक्सरसाइज, हेल्दी थिंकिंग, हेल्दी लिविंग और योगा बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को सिखाया, लेकिन हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं हो रहा है। योगा हर किसी को करना चाहिए, छोटी उम्र से शुरू कर देना चाहिए, स्कूलों में आना चाहिए योगा का लेसन। डॉक्टर साहब, बात करें तो जिस तरह से आपको ईश्वर की तरफ से ये जो कार्य सौंपा गया, कितनी संतुष्टि मिलती है कि जब कोई एक पेनफुल व्यक्ति आता है तो रिलीफ लेके जाता है, तो किस तरीके का आपके मन में होता है कि वो जिसने कार्य सौंपा आज उसकी दया से वो कार्य हो रहा है? देखो जी, मेरे तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, संतुष्टि ज़िंदगी में इसी में मिलती है। मैं जोक करता हूँ हर जगह पे, मैं मोस्ट कंफर्टेबल होता हूँ जब ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ, क्यों इतने सालों से वही काम कर रहा हूँ। अपना शरीर भी वहाँ साथ देता है। शायद बाहर में ट्रैवल करने में थक जाता हूँ, घर बैठा बैठा न्यूज़ देखते भी थक जाता हूँ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कभी नहीं थका। इतने दिन लंबे ऑपरेशन का तो सुबह से लेकर शाम तक कई बार चल जाते हैं। एक बार आधी रात 2 बजे तक सर्जरी, सवेरे 9 बजे शुरू करके चली, लेकिन वो भगवान हिम्मत देता है और सब ठीक रहता है। वहाँ थकावट नहीं होती है, वहाँ संतुष्टि रहती है। दैट इज़ द ग्रेस। इतने सिक पेशेंट्स के ऑपरेशन करता हूँ, भगवान की तरफ से ठीक हो जाते हैं सारे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और संतुष्टि का साधन है ये। लेकिन एक बात जिस तरह से आप भी जानते हैं और हमारे बुज़ुर्ग लोग भी कहते हैं और जो है बड़े बड़े कथाओं में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर और डॉक्टर का तालमेल जो होता है बिल्कुल क्लोजली होता है, जो कि एक दूसरे की मतलब कहें तो उनकी आवाज़, उनके वो आशीर्वाद से ही जो है ये कार्य होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पहले जब मैं हार्ट सर्जन बना 91 में, तो शुरू में सिर्फ बच्चों के ऑपरेशन करता था, छोटे छोटे बच्चे। सबसे छोटा बच्चा 1.7 किलो का, एक बड़े चूहे के साइज़ का बच्चा वर्चुअली, उसका भी ऑपरेशन किया। और ये भगवान ही ठीक करता है, इंसान नहीं कर सकता। मैं पहले इतना धार्मिक आदमी, स्पिरिचुअल नहीं था, लेकिन जब वो बच्चों के ऑपरेशन शुरू किए, आई बिकेम डीपली रिलीजियस पर्सन। अब भगवान की दया से सब ठीक चलना शुरू हो गया। फिर नॉर्थ इंडिया में आने के लिए मैंने कंजेनिटल छोड़ दिया, एडल्ट करने लगा और चल रहा है अच्छा। ओवर द ईयर्स 7,500 से ऊपर ऑपरेशन कर चुका हूँ विद वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स, नो रिग्रेट्स अबाउट इट। तो ये कार्य भगवान ने मेरे को सौंपा है। माय फादर यूज्ड टू से कि हैप्पी इज़ द पर्सन हुज जॉब इज़ इज रिक्रिएशन, और वो मैं आज परफेक्टली फील करता हूँ कि मेरी जो मन की संतुष्टि वो काम करने में है और हार्ट का ऑपरेशन करने में ही है वो। तो आई एंजॉय डूइंग इट। तो इसलिए भगवान भी ठीक ठाक कर देता है सारा कुछ। लेकिन ज़रूर हम कहेंगे डॉक्टर साहब, आपने हार्ट के ऑपरेशन तो किए हैं, लेकिन आपके पास जो मरीज़ आते हैं उनके दिल के रिलेशन भी आपके साथ इतने बढ़ जाते हैं कि वो मेडिसन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, आपकी उन बातें और उन वाणी को जो है सुनकर इम्प्लीमेंट करते हैं और आने वाले दिनों में अपने आप को सुधार में लाते हैं। हाँ जी, ये मेरे को एक परमात्मा की दया है। मैं मरीजों से बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। एक वो भी डॉक्टरी में कहावत है, हीलिंग स्टार्ट द मोमेंट यू फील यू आर बीइंग लिसन टू। मरीज़ को लगे जब कि उसकी बात कोई सुन रहा है, उसी समय से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं पूरी बात सुनता हूँ, टाइम देता हूँ। और आप यकीन मानोगे, अस्पताल बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन मैं ओपीडी के दिन 8 से ज़्यादा मरीज़ नहीं देखता। सारे दिन में 8 मरीज़ देखता हूँ और ऑन एन एवरेज हर मरीज़ को आधा घंटा देता हूँ। तो बातों से भी खुश हो जाते हैं, उनको सही समझाना, प्रॉपर गाइडेंस देना फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी समझाने की ज़रूरत रहती है। तो लोग ऐसा पर्सनल रैपो डेवलप कर लेते हैं। कई लोग तो सास बहू का झगड़ा मेरे पास आते हैं निपटाने के लिए लेकिन चल रहा है जैसा भी, ज़िंदगी भगवान की दया से अच्छी है। तो आई एम एंजॉयिंग इट। और भगवान ने आशीर्वाद पूरा दिया है, हर तरह का ब्लेसिंग्स दी है। मेरे बच्चे बहन, मेरे भाई बहन, हर कोई बहुत अच्छा संतुष्ट जीवन जी रहा है। तो वो परमात्मा की देन है। तो ये भी आप एक युवाओं को भी थोड़ा सा आपके माध्यम से हम मैसेज तो ज़रूर देना चाहेंगे कि आप अच्छाई का कदम एक चलें, 10 कदम ईश्वर आपके साथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। हर इंसान को 2-3 प्रायोरिटीज़ रखनी है। पहली प्रायोरिटी तो अपना देश है, नेशन है, सबसे ऊपर उसकी तरफ की जिम्मेवारियां हैं। नंबर 2 अपना समाज, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भला सोचोगे तो भगवान आपका भला सोचेगा। फिर तीसरे नंबर पे अपना भला सोचो तो वो भी फिर गॉड हेल्प्स। बाकी अगर आपने मिशन चुना है दूसरों का भला करने का, तो आप वही जो कहा, 1 कदम आप लो, 10 कदम भगवान साथ अपने आप खड़ा होकर करवाता है और अपने आप चल पड़ता है, मिशन कारवां चल पड़ता है। ठीक, ज़रूर
इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम ज़रूर कहेंगे कि सल्यूट भी बनता है और मन से हर व्यक्ति आशीर्वाद भी प्रदान करता है कि डॉक्टर ऐसी एक वो दर्दी की लाइन होती है, वो एक चिकित्सा केंद्र की सुविधाएं होती हैं जो लोगों को जो है पेनफुल ज़िंदगी से जो है सुविधाओं की ओर किस तरह से लाती है, किस तरह से उन्हें स्वस्थ करती है। ज़रूर कहेंगे कि हमारा भी एक प्रयास ज़रूर होना चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर राकेश सूदन जी ने कहा कि देश पहले, देश के लिए, देशवासियों के लिए हमेशा हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और ये प्रायोरिटी इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार निभा रहे हैं। और दोबारा बताते चलें, जम्मू कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर राकेश सूदन जी जो कि इस समय अमृतसर लिवासा हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं और डायरेक्टर ऑफ CTVS जो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। हाँ, जी जी। देखिए जी, ये परिवार से सीख मिलती है। ये परिवार ने वो वैल्यूज़ दी हैं, संस्कार दिए हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, जम्मू में उन्होंने अस्पताल खोला है, डॉक्टर दिनेश सूदन। वो एक इतना नेक काम कर रहे हैं कि मैं बता सकता हूँ कि कोई और दूसरा हॉस्पिटल नहीं कर रहा वैसा। एंड दैट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। जिस तरह से सिंसियरली मरीज़ों का भला प्राइमरली मन में रख के वो काम करते हैं ना, हर डॉक्टर को वैसे करना चाहिए। भगवान आगे सब कुछ देता है। फिर वही सलाह रहेगी हर किसी के लिए मेरी कि जब मेडिकल प्रोफेशन में आओ, कीप योर एम सर्विस फर्स्ट, ऑटोमेटिकली गॉड विल ब्लेस यू। जी, हमेशा हमारा प्रयास होता है कि नई नई बातों से अवगत करवाना। और आज वो बात थी जो मन को छू गई, जो दिल को छू गई। और वो बातें ज़रूर कहेंगे कि ऐसा परिवार जो सुविधाएं दे रहा है चिकित्सा केंद्र में लोगों को, हमेशा हर व्यक्ति इसी प्रकार की सोचे जिस फील्ड में उसे कार्य सौंपा गया है। अगर देश के लिए कार्य करे तो हमारा देश कभी पीछे नहीं रह सकता। और ज़रूर कहेंगे ऐसा परिवार जो चिकित्सा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहा है, पूरा देश ऐसे परिवारों को सलाम करता है और भगवान ईश्वर अल्लाह ताला से प्रार्थना करता है कि इनकी दीगर आयु हो, हमेशा इनके विचार इसी तरह से रहें, इन विचारों से हमारे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती रहे और ऐसे लोग प्रेरणा सूत्र होते हैं। ज़रूर कहेंगे एक बार अगर आप हॉस्पिटल लिवासा में आते हैं तो ज़रूर राकेश सूदन जी से ज़रूर 2 मिनट काउंसलिंग करें। मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पेनफुल हैं तो रिलीफ में आ जाएंगे। सिर्फ